मन में भाव क्या है, विचार क्या है, मन में विचार क्या है। इसलिए जो लोग आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो सभी चीजों से एक बार को डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैं कल भी बता रहा था, जितने भी चैंपियन बने हैं वो अपने आप को दुनिया से काट लेते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करती है दुनिया। वो डिस्ट्रैक्शन आता है, चाहे आईएएस की तैयारी करनी हो, आईपीएस की करनी हो, किसी भी एग्जाम की करनी हो, खेल कूद की करनी हो, आपने कोई एथलीट बनना हो, तो भी आपको दुनिया से अपने आप को काटना पड़ेगा, क्योंकि एक साधना है। साधना में तपस्या है, वहां पे सुख सुविधाएं नहीं है, तब जाके आपको सफलता मिलती है। तो मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पे आपका हैप्पीनेस का डिपेंड करता है कि हैप्पीनेस लेवल क्या जाएगा। और देयर इज टू टाइप ऑफ हैप्पीनेस। एक तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बताई थी, मैं सब्जेक्टिव में भी दो तरह की और हो गई हैं। एक होगी लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जो हैप्पीनेस है, इसके साइड इफेक्ट है। जैसे मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, एक सुट्टा लिया, बहुत अच्छी हैप्पीनेस लगी, लेकिन ब्रेन डैमेज हो रहा है, लंग्स डैमेज हो रहे हैं। मैंने 2 पैक शाम को लगाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे नुकसान हो रहा है, राइट। तो हमें किस पर, अब ड्रग्स ये अलग ही कारोबार देश के अंदर चल रहा है। वो जो हैप्पीनेस, क्या अब वो क्यों ले रहे हैं इतने पैसा खर्च करके, क्योंकि दे फील हैप्पी व्हेन दे कष्ट लेते हैं तो उसको हैप्पीनेस महसूस होती है, जबकि वो हैप्पीनेस फ्री में मिलती है। मेरे को भी लोग पूछते हैं, सर आपकी हैप्पीनेस, मैं कहा हमारी हैप्पीनेस में पैसा का इन्वेस्टमेंट कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं साइंस ऑफ हैप्पीनेस। हमें पता है कि फ्री में हैप्पीनेस कैसे मिलनी है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, और इसीलिए हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं। अब अगला, तो आपने एक पहला कॉन्सेप्ट तो सीखा कि इट्स स्टार्ट फ्रॉम द माइंड। जो आप सोचोगे वो आप बनोगे। आपने जो बनना है वो आप बन जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपने क्या बनना है। उसके लिए आपको जो सेकंड आप में यूनिट आएगी, इंडियन जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें सेल्फ का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां आप उसे समझेंगे। इसीलिए प्रॉब्लम है, जो लोग सक्सेस हुए हैं, अगर गुकेश चेस चैंपियन बना है तो इसलिए बना है क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट छिपा हुआ था। स्कूल टाइम में ही उसके टीचर्स ने बता दिया था कि ये इसमें अच्छा है। पेरेंट्स उसके अवेयर थे। अगर वो कह देते हमें नहीं खिलवानी ये चेस, हमें इसे डॉक्टर बनाना है क्योंकि हम भी डॉक्टर हैं, तो वो आज वहां ना होता। और फिर इसका सेक्रीफाइस, पेरेंट्स का त्याग। तो मैं पेरेंटिंग को पेरेंटिंग नहीं बोलता, मैं पेरेंटिंग को तपस्या बोलता हूँ। ये एक तपस्या है जिसमें बाद में तपस्या फलित होने के बाद वरदान मिलता है, जो रिवार्ड के रूप में होता है। तो आपने आज तपस्या कर ली तो अच्छी बात है, नहीं तो कल दूसरों की तपस्याओं की तारीफ करोगे, राइट। ये आपके आज का जो मॉड्यूल है वो ब्रीफ में है, डेफिनेशन एंड फैक्टर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस इज ए मेंटल स्टेट रिलेटेड टू फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, सोशल वेलबींग। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। और हार्मोनल बेसिस ऑफ हैप्पीनेस, देयर इज 4 हार्मोन्स ऑफ हैप्पीनेस, DOSE। D for dopamine, O for oxytocin, S for serotonin और E for endorphin। ये 4 हार्मोन्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए कैसे सीक्रेट होते हैं। आप हर समय खुश रह सकते हैं, चाहे आप कितनी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो, क्योंकि आप अपने शरीर के मालिक हैं। आप अपने शरीर के मालिक हैं। मुझे याद आ रहा है शरीर के मालिक से, आपको पता नहीं है आपके पास में कितने रुपए की ये एसेट्स हैं। आपका शरीर, उनसे पूछो जो पैरालिसिस हो चुके हैं। हम पेशेंट भी देखते हैं ना, जो पैरालिसिस हो चुके हैं उनसे पूछो, वो रोते हैं कि जब अपने हाथ को कमांड देते हैं उठ उठ, और वो हाथ नहीं उठता, नर्वस सिस्टम खत्म। तो हमें क्या मिला है शरीर का, इसलिए का शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बिना शरीर के तो आप साधना भी नहीं कर सकते। यानी कि अपने उत्थान के लिए आप जो साधना करनी चाहिए उसके लिए भी शरीर की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से गाड़ी की आवश्यकता है ड्राइवर को,
बिना गाड़ी के तो ड्राइवर का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इस कमरे में आत्मा हो और शरीर ना हो तो क्या वो हमसे संवाद कर पाएगी? हाँ ना? बस लाइट जल बुझ होंगी तो टीवी में दिखाते हैं, फिर म्यूजिक भी चाहिए बढ़िया सा, तब लगेगा वो आत्मा संवाद करने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो नहीं कर पाएगी। युवा सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं, मैं आपको बता दूं, युवा सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको वो नहीं मिल रहा है जिनकी उनके अंदर वो अपेक्षा रखते हैं। संघर्ष को जो है ना करने की या उसको सहन करने की क्षमता कम होती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल। क्योंकि संघर्ष के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन चाहिए। एक बार को शरीर भी चल जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम है शरीर में चल जाएगा, लेकिन मन चाहिए, राइट? तो शरीर इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसकी कीमत कब करते हैं? जब ये शरीर हमारे हाथ से जाता हुआ दिखता है। तो खुशी के साथ में भी यही प्रॉब्लम है। खुशी चीज को पाने से पहले और चीज को खो जाने के बाद ही महसूस करते हैं उस चीज की कीमत क्या थी। किसी का वो चल रहा ना यहाँ पे, क्या बोलते हैं, अफेयर, तब तक की है जब तक शादी नहीं होती। शादी होने के बाद देखना क्या कहानी शुरू होगी। अब आप कहोगे इतने दम कम के साथ में सर कैसे कर रहे हो? मेरी भी लव मैरिज है। ठीक है, और जब तक ये ठीक है, जब तक कोई चीज आपको मिल नहीं जाती, उसके बाद फिर आपके लिए उसकी कीमत खत्म। कब तक? जब तक वो खो नहीं जाती। अगर खो जाएगी फिर उसके बाद जो है आपको कीमत समझ में आती है ना? वो क्या है कि दौलत भी ले लो शौहरत भी ले लो, तो उसमें एक कोई गाना शायद ऐसा ना, खो जाए तो सोना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, दुनिया जादू का खिलौना है। तो अब दुख कहां से आ रहा है? वो आपके मन से आ रहा है। मन को समझना बार बार। ये जो आप बातें भी कर रहे हो ना, ये आपको जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो इस वजह से ही हो रहा है क्योंकि जो आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। माइंड आपको बार बार मजबूर कर रहा है, वो कंसंट्रेशन पावर नहीं बन पा रही है। और अगर आपको आगे सक्सेसफुल होना है, आगे टॉप लेवल पे जाना हो, चाहे किसी फील्ड में, जैसे सर ने बताया था राजनीति में भी जाना होगा ना, तो भी आपको आपके माइंड पे कंट्रोल चाहिए। फिर हम स्ट्रेस की बात करेंगे। स्ट्रेस क्या है, कैसे इसके हार्मोन्स हैं और कैसे ही रेस्पॉन्स करता है बॉडी को, कैसे नुकसान होते हैं और कैसे फायदे होते हैं। और इसके बाद, इसके मैनेजमेंट के बाद हम आ जाएंगे सेकंड हाफ में इंडोलॉजिकल थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस, कि क्या कोर प्रिंसिपल थे भारत के अंदर, वो खुश था। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो नारा जो उसने जो सूत्र दिया देश विदेश में गया, तो उसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों की चेतना शक्ति थी। वो इतने कमाल की थी जनाब कि जिस किसी साधु संत ने किसी एक जगह तपस्या कर ली 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, उस जगह पे भी आ जाके माथा टेक लेते हो तो भी ठीक हो जाते हो। कमाल की बात है। मतलब क्या लेवल रहा होगा उनका कि वो पूरा का पूरा इतना जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है वहां पे तैयार, कि वहां पे घुसते ही साथ हम एकदम से सही हो जाते हैं। और फिर इसका पंचकोश कंसेप्ट है। Yes. अब मैं आपको बताता हूं पहले दुख का कारण। खुशी की बहुत बात हो गई है, अब जरा वास्तविकता पे आए कि हम दुखी हैं क्यों। आप में से कितने लोग दुखी हैं? हाथ खड़ा करना है। चलो, लेकिन कम से कम बता तो दिया। कई तो ऐसे हैं बता ही नहीं रहे। मैंने कौन सा पेनल्टी लगानी है। जो दुखी है उसके साथ समस्या नहीं है। इस रूम के अंदर ध्यान दीजिएगा,
जो दुखी मान रहा है, जो दुख समझ रहा है, उसके साथ समस्या नहीं है, क्योंकि वो दुखी है तो खुशी की तलाश में है। लेकिन जो ये मान के बैठा हुआ है कि मैं तो सबसे प्रसन्न आदमी हूं, उसके साथ समस्या है। तो फिश एक्सपेरिमेंट है ये। जनाब, मेरा आपसे सवाल है, कि मछलियां आप देखिए एक्वेरियम में तैर रही हैं, बीच में कुछ नहीं है, अभी एक लाइन दिखाई दे रही है, इसमें लाइन नहीं है बीच में, और ये मछलियां इधर से उधर मूव कर रही हैं। हमने यहाँ से लिया दाना और यहाँ पे हमने दाना डाल दिया, तो मछलियां यहाँ से आती हैं और दाना यहाँ पे आके खाती हैं। एक कॉर्नर पे हम दाना डालते हैं तो मछलियां उस कोने से दाना लेती हैं। अब हमने बीच में ग्लास लगा दिया ट्रांसपेरेंट, और फिर दाना कोने पे हमने डाला तो मछलियां तेजी से आई और ग्लास से टकराई और उनको चोट लगी और वापस हो गए। फिर दोबारा कोशिश की, फिर टकराई, फिर वापस ऐसी हो गई। अब धीरे 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 उनके माइंड में सेट हो गया कि यहां पे जाएंगे तो टकराएंगे। तो हमने गिलास बाद में 2-4 दिन बाद हटा दिया और उसके बाद हमने फिर दोबारा से वहां पे दाना डाला, तो मछली जाती है और गिलास जहां लगा रखा था वहां तक रहती है, उससे आगे नहीं जाती, वापस हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है? ये है बिलीफ सिस्टम। यानी कि आपका जो अनुभव है वो आपका बिलीफ सिस्टम बनाता है। इसीलिए अनुभव करना बहुत जरूरी है। और भारतीय शिक्षा पद्धति के अंदर हम बहुत ज्यादा कुछ दशकों से किताबों में ही फंसे हुए हैं, अंकों में ही फंसे हुए हैं। और मैं यहाँ लाइव हूँ, मुझे पता है अच्छी तरह से पूरा एजुकेशन जो सिस्टम है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन सिस्टम के भी लोग हमको मिलते हैं, केवल इवेल्यूशन में ही लगे हुए हैं। एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन, इवेल्यूशन, चेकिंग, फैकिंग, और उसके बाद पढ़ना कब है ये पता नहीं। शिक्षा भी जो है जितना गुड़ डालोगे उतनी मिलेगी वाला सिस्टम हो चुका। तुम पे जेब में कितने, 5 लाख है, आओ तुम्हें 5 लाख वाले स्कूल में ले चलते हैं। तुम पे कितने, 5,000, तुम 5,000 में जाओ। तुम पे क्या, हम पे कुछ देने के लिए तुम प्राइमरी स्कूल में जाओ, सरकारी में, वहाँ तुम्हें दाल आटा भी फ्री मिलेगा, खाने को मिलेगा। तो शिक्षा जब इस प्रकार की हो जाती है तो यूनिफॉर्म एजुकेशन एक ज्वलंत विषय है, इसको कभी देखेंगे। तो ये बिलीफ सिस्टम जो है ये तैयार करना अर्ली एज में बहुत जरूरी है, खास तौर पे 10 साल से पहले, क्योंकि उस समय हमारे हार्मोन्स नहीं बने होते। टीन एज में आके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, फिर कई सारी चीजें हमें अलग तरीके से दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। धन्यवाद। तो बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का तरीका है, केवल नॉलेज से बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। बिलीफ सिस्टम चेंज होता है एक्सपीरियंस से। कैसे चेंज होता है? एक्सपीरियंस से। और एक्सपीरियंस अगर आप करेंगे तभी आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अब मैंने पूछा कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाया ही ये गया है। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाया ही ये गया। A फॉर एरोप्लेन नहीं बोलने के, एवोकाडो नहीं बोलने के, एप्रिकॉट नहीं बोलने के, क्योंकि हमने पढ़ा ही है ये। तो आपको कुछ पढ़ाया गया है, वो क्या पढ़ाया गया? नेक्स्ट क्लिक कीजिए। आपको पढ़ाया गया है व्हेन यू गेट सक्सेस देन यू विल बी हैप्पी। जब बेटा अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तभी खुश रह पाओगे, तभी जिंदगी अच्छी जी पाओगे। फिर अच्छे नंबर आ गए, बेटा अच्छे नंबर से बात नहीं पड़ेगी, जब तक नौकरी चाकरी नहीं हो जाएगी तब तक खुशी रहोगे। फिर नौकरी चाकरी हो गई, फिर उसका बेटा जब तक तुम्हारा अच्छी जगह से शादी नहीं हो जाती तब तक खुशी रहोगे। फिर शादी हो गई, बेटा शादी तो हो गई है, जब तक बच्चे नहीं होंगे तब तक खुश नहीं रहोगे। फिर बच्चा हो गया, बेटा जब तक इसका दूसरा भाई बहन नहीं आएगा तब तक खुश नहीं रहोगे। फिर दूसरा भाई बहन आ गया, फिर का बेटा देखो अब तुम्हें एक चीज समझ तो आ रही है कि बच्चे कैसे पलते हैं। अरे इतनी लंबी चौड़ी बात बतानी थी, शुरू में बता दी होती। अब पता चल रहा है बेटा तुम्हें कैसे पाल पोस के बड़ा किया, कितना मुश्किल काम है। यही तो हो रहा है, हाँ या ना? तो कहाँ है ये पूरी थ्योरी कॉन्सेप्ट जो हैप्पीनेस का है, इसके अंदर आपको चीज़ों देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। हाँ यही रख दीजिए, अविद्या पे रखिए। हाँ तो सबसे बड़ा जो रूट कॉज है वो अविद्या है, जो पतंजल योग दर्शन में आपको देखने को मिलेगी। दूसरे अध्याय के 3रे सूत्र में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कलेशा। कलेशा यानी दुख, पेन। और सबसे पहले मेरे यहाँ प्यारे भाई बैठे हैं, सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने अविद्या को रखा है कि अविद्या ही सभी दर्द का कारण है। अविद्या यानी इग्नोरेंस। एक बार क्या हुआ,
फिर पत्नियों पे आ गया हूँ मैं। तो बीवियों को हमेशा शिकायत रहती है अपने पतियों से कि आप उन्हें समय नहीं देते, और एक और शिकायत होती है कि आप प्यार नहीं करते। अभी बहुत सारे की तो भी शादी नहीं हुई है, तुम में से हैं कोई बच्चे? अभी सब अनमैरिड हैं और सब ने पकड़ लिया उसको। अभी कितना भी समझा लेगा लेकिन शादी तुम भी करोगे। तो क्या हुआ कि पत्नी ने कहा कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। उस एक दिन पत्नी बीमार पड़ गई, पति ने कहा क्रोसिन ला के दे दी, बुखार ठीक हो गया, फिर बुखार हो गया। पत्नी ने कहा तुम बाजार से अपने आप ही डॉक्टर बनते रहते हो क्योंकि तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो। उसने कहा कि ठीक है भाई, डॉक्टर के पास चलेंगे। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जो है दवाई लिख दी, और दवाई से जो है वो फिर भी ठीक नहीं हुई। तो पत्नी ने कहा मुझे मालूम था, तुम अपने दोस्त डॉक्टर जो है ना उसके पास लेके गए हो क्योंकि तुम्हें 2 पैसे बचाने हैं, अच्छे डॉक्टर को तो दिखाई नहीं सकते तुम। अच्छे डॉक्टर के पास फिर ले गए, समय बीतता जा रहा था। तो अच्छे डॉक्टर ने देखते कहा कि तुमने तो लेट कर दिया। पत्नी के गुस्सा चढ़ गया उसका, तुमने देखा मेरे को मारना चाहते हो और मुझे लेट कर दिया, जरा ध्यान दो इधर। अब इसके बाद क्या कि उस डॉक्टर ने कहा कि इसको शहर के दूसरे शहर में ले जाओ, वहाँ पे इस डॉक्टर को देखिए क्योंकि इनके डायग्नोस ठीक नहीं आ रहे निकल के। वो दूसरे शहर में ले गए, जाते साथ डॉक्टर ने एडमिट कर दिया और कहा कि जी इनको तो हमें आईसीयू में रखना पड़ेगा, केवल एक ही मेंबर साथ में रहेगा। तो पति पत्नी दोनों एक कमरे के अंदर हैं और वो पत्नी कह रही है मैं जानती थी डे 1 से तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा है क्योंकि तुम मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये कहते मर जाती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और खास बात यह है कि जब तक ये शरीर है तब तक नाम है। आज इंसान मर जाता है तो कहते हैं हाँ भाई बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, बॉडी आ गई नहीं आ गई, नाम से कोई नहीं जानता। इस शरीर की कोई पहचान नहीं है, जब तक इसके अंदर आत्मा है तब तक ठीक है। और इंसान से इतना डर नहीं लगता जितना उसकी आत्मा से डर लगता। तो बेचारा दुख में था और जब उसका क्रियाकर्म हो गया, दाह संस्कार सब कुछ कर करा के अपना वर्क प्लेस से वापस चला गया, जॉब दोबारा से ज्वाइन कर ली। एक दिन घर लौटता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है सामने पत्नी बैठी हुई है। कहती आ गए। वो घबरा गया, उसे लगा सपना देख रहा है। कहती सपना नहीं है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आ गई हूँ। समझ गए? वो घबरा गया, कैसे उससे सवाल जवाब करने लगे रोज के। अब वो कहता है यार इससे पहले तो मैं किसी को शेयर भी नहीं कर सकता है बात। एक दिन क्या हुआ, वो पति जो है रात को लेट हो गया आने में। उसने धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे पत्नी के भूत के साथ ही रहना पड़ेगा, और वो सारी बातों से शेयर करता था। लेकिन एक दिन लेट हो गया तो पत्नी ने पूछा आज इतनी देर कैसे हो गई आपको? तो कहता है कि ऑडिट चल रहा था इसलिए मैं लेट हो गया। वो डांट के झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कलीग का बर्थडे था और तुम उसके साथ में नाच रहे थे। वो कहा यार इससे तो जिंदा ही ठीक थी, कम से कम झूठ तो बोल लिया करते थे, और बहुत तो कहीं भी जा सकता है। अब वो धीरे धीरे डिप्रेशन में आ गया और डिप्रेशन के उसके काम जो हैम्पर होने लग गए, वर्क प्लेस पर उसकी शिकायतें आने लग गई। फिर उसके साथ के दोस्त ने कहा क्या बात है? वो कहता कि मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने का, ये सारी कहानी है। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, भूत का इलाज है, बाबा भाभी का इलाज है। किस पे? बाबा के पास है। वो कहता फलाने बाबा से टाइम ले लूँगा, आप वहाँ जाना इलाज करा लेना। बाबा के पास पहुँचता है, अकेला जाता है, ये शर्त थी। तो वहाँ जाके बाबा कहते हैं चिंता मत कर, तेरी बीवी का भूत अब नहीं आएगा। ये मुट्ठी चावल निकाले उसने, उसकी मुट्ठी में रखे और रखे मुट्ठी बंद करके कहा जा, और जैसे बीवी का भूत सामने आएगा तो बोलना मेरी मुट्ठी में कितने चावल के दाने हैं। वो जाता है, वो जैसे दरवाजा खोलता है अपने रूम का, वो कहते हो जाए बाबा के पास, तुम एक मुट्ठी चावल बचा लेंगे क्या? फेंको इसे बाहर आके। तो फेंकने वाला तो उसे याद आता बाबा ने कहा था सवाल जरूर पूछना। वो कहता सब ठीक है, मेरी मुट्ठी में कितने चावल के दाने, और कहते पत्नी का भूत गायब। उसके मजे आ गए। उसने कहा मुझे चावल बड़े काम के हैं। फिर वो मुट्ठी बांध के रखता है। फिर अगले दिन पहुंचता है तो मुट्ठी बांधती। फिर उसके दोस्त ने कहा इसे बांध क्यों रखा है? सवाल तो सवाल ही है, सवाल इसे बांध दे। और उसने बांध के अपने हाथ पे बांध लिया। फिर ये रूटीन बन गया, जब भी वो उसकी पत्नी का भूत आता था वो बोलता बता इसमें कितने चावल के दाने हैं। पत्नी का भूत गायब। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि पत्नी का भूत आना बंद हो गया। अब जब बंद हो गया तो जीवन चलता रहा। जीवन तो चलेगा जी, संसार किसी के मरने से जाने से कुछ नहीं होने वाला जी, सब जैसे चलता रहेगा। तो उसके जो घर वाले थे, माता पिता की बेटा काम कर रिश्ते आ रहे हैं तेरे, तो शादी कर ले। और सब तैयार हो गए, ठीक है जी।
उसने कहा यार हमने बाबा को तो कुछ हमने धन्यवाद ही नहीं दिया, ना कोई बधाई, ना कोई गिफ्ट, ना पैसे दिए। तो बाबा से मिलने के लिए दोबारा अकेला जाता है और बाबा कहते हैं सब ठीक है, ला एक काम कर दे, चावल के दाने कि ये हैं जी। उसको उठा के वो आग में डाल देता है, जा मोच कर। वो कहता है बाबा दोबारा बहुत आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे भगाऊंगा। वो कह रहे मूर्ख, जब तुझे ही नहीं पता कि इस पुटली में कितने चावल के दाने, तो तेरे भूत को कैसे पता होगा, बीवी के भूत को। यानी कि सब कुछ कहां से क्रिएट था, माइंड से। यानी कि माइंड ही आपको बार बार आंसर देता है, वही मैनिपुलेट करता है। अगर उसको चीजें पता हैं तो आपके उस इल्यूजन को भी चीजें पता हैं। इल्यूजन, अविद्या, माया, ये हमको दुखी करती है, इसीलिए दुख होता है, इसीलिए हम लोग खुश नहीं रह पाते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अज्ञान में छिपे हुए हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है मन जितिया जग जितिया। अगर आपने मन को जीत लिया तो जग को जीत लिया। और मन कितना नियंत्रण में है हमारे, वो तो आप देख सकते हो। 5 मिनट तो बहुत दूर की बात गई, मैंने कहा 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो तो सब हिल गए कि इतना मुश्किल काम कैसे करेंगे। ये हमारा मन की स्थिति है। तो जब तक मन कंट्रोल नहीं होगा तब तक जो है चीजें ठीक नहीं होगी। मन को नियंत्रित करने के लिए फिर आपको योग विज्ञान को समझना पड़ेगा। और मैं जानता हूं आप सब जल्दी में हैं, सफलता के विज्ञान को, हैप्पीनेस के विज्ञान को समझें, इन दोनों को आप पाने की जल्दी में हैं। जी आगे बढ़ाइए। अब आ रहे हैं हम लोग भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शन से पहले एक काम करेंगे, हम स्ट्रेस को समझ लेते हैं, दूसरे यूनिट को। और आगे कीजिए, और आगे कीजिए। सबसे पहले 4 हार्मोन्स आप समझ लीजिए जो हैप्पीनेस के हार्मोन है। हमने बताया था, ये सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, क्योंकि सब यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। डोपामिन ये रिवॉर्ड हार्मोन होता है, ध्यान रखना। जब भी कोई आप बेहतर कार्य करते हैं, किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम गेम खेलते हैं और 2 ग्रुप बना लिए, तो जब आप कुछ जीतते हैं या आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसको पूरा कर पाते हैं, तो उस दिन जिस दिन रिजल्ट आता है तो निकलता है डोपामिन। या एग्जाम रूम से आप पेपर अच्छा करके निकलते हैं तो निकलता है डोपामिन। या इसके अलावा कोई ऐसी टास्क जो हर व्यक्ति के लिए, अधिकांश के लिए मुश्किल थी, लेकिन आपने अटेम्प्ट करके दिखा दी, तो निकलता है डोपामिन। ये डोपामिन जो है, पूरे दोनों हार्मोन्स के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जैसे ज्यादा कहते हैं ना कि अति का भला न बरसना, है ना, बोलना, अति की भली ना बरसना, ना अति की भली धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। संतुलन की बात है, समवस्था की बात है, हमें बैलेंस कैसे बना के रखना है उसकी बात है। तो डोपामिन है। गोल सेटिंग अगर नहीं है लाइफ में, गोल सेटिंग नहीं है लाइफ में, तो डोपामिन इतनी जल्दी सीक्रेट नहीं होने वाला है। फिर आपको उसके रिसोर्सेज दूसरे ढूंढने पड़ेंगे, आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा या आपको शाम को 2 पैक लगाने पड़ेंगे। अदरवाइज गोल सेटिंग तो चाहिए अगर आपको नेचुरल तरीके से कुछ करना है, क्योंकि हम मनुष्य ही हैं पूरी सृष्टि के अंदर जो अपना विकास कर सकते हैं। बाकी और कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो इच्छा शक्ति से अपना विकास कर ले, हाँ या ना? तो मनुष्य जीवन जो है इसीलिए अमूल्य जीवन है। फिनिशिंग टास्क हो गया। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। पहले हमारे यहाँ एक्सरसाइज दोनों के लिए थी। एक बार को जो कह सकते हैं कि पुरुष वर्ग है वो भले ही छोड़ दे, लेकिन स्त्री वर्ग के लिए सब चीजें बिल्कुल मैंडेटरी थी, शस्त्र भी और शास्त्र भी। क्योंकि किसी भी पीढ़ी को परिवरिश करने वाली पहली स्त्री ही होती है, क्योंकि मां के पास ही रहता, मां के गर्भ में ही रहता। अगर मां ही बैठ के, अगर गर्भ में बच्चा है और मां रील देख रही है, तो बच्चा भी अंदर से रील देख रहा है। मां अगर अपने मदर इन लॉ से परेशान है, झगड़ा चल रहा है, तो वो स्ट्रेस बच्चे को भी झेलना पड़ेगा।
माँ ने अगर ये सोच लिया है कि कहीं मेरा मिसकैरेज ना हो जाए तो मिसकैरेज हो जाता है। माँ ने अगर सोच लिया है कि मेरी डिलीवरी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो जाए वो हो जाएगी, क्योंकि हम डिले माइलस्टोन पे भी हम काम कर रहे हैं। साथ साथ जो बच्चे ऑटिज्म के शिकार हो जाते हैं, जिन बच्चों को कह सकते हैं ब्रेन का जो डेवलपमेंट की प्रॉब्लम होती है, हम उनके हिस्ट्री में जाते हैं और उनसे पहले पूछते हैं कि माँ कैसी थी ये बता। तो एक पेरेंट तो मैंने ऐसे देखा जिनके 4 बच्चों में प्रॉब्लम एक साथ, 4 बच्चों में। पहले एक मिसकैरेज हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हुआ तो उसको ब्रेन की प्रॉब्लम होगी, चौथा तो उसको ब्रेन की प्रॉब्लम। मैं शॉक्ड, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो हमें जिन डॉक्टर्स का क्लिनिक है, तो हमारे मित्र हैं जालंधर में है, तो उन्होंने बताया कि जी इनकी मदर की जो मम्मी थी बच्चों की, वो स्ट्रेस में रहा करती थी, सोचती ज़्यादा थी। सोचना उतना ही ज़रूरी है जितना अपने हाथ में है। अनवांटेड थॉट आज की डेट में परेशान कर रहे हैं। जैसे भाई ने कल में क्वेश्चन किया था कि जी नींद नहीं आती है, नींद इसलिए नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं मन के अंदर विचार चल रहे हैं, मन के अंदर विचार चल रहे हैं, और मन को हमें समझाना पड़ता है। वो हमारी बुद्धि वहाँ पर फेल है, बुद्धि हमारी वहाँ पर फेल है। बुद्धि में अगर हमारे होता मन को समझाना तो कब तक का समझा दिया होता। तो मोह बनता है वातावरण से, खान पान से। इसलिए किसी ने कहा जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। ये अब साइंस ने प्रूव करके दिखाया। आपकी हैप्पीनेस आपकी डाइट पे भी डिपेंड करती है। अगर आपका पेट खराब है, आपको डाइजेशन ठीक नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आपको खुश रह ही नहीं सकते जनाब। तो इसलिए लाइफ स्टाइल भी इसमें एक फैक्टर है। दूसरा है लिसनिंग टू म्यूजिक। आप हाँ पहले में आप देखें, म्यूजिक सुने। इंस्टाग्राम देखने से अच्छा यह है कि आप स्पॉटिफाई पे या किसी और चीज़ पे जो है आप म्यूजिक सुन लें, अच्छे गाने सुने। जैसे हमने गाने से शुरू किया था, गाना गाएं, चाहे कैसी आवाज़ में गाएं। अपनी ज़िंदगी में कोई हॉबी ढूंढें, उस हॉबी को आगे बढ़ाएं, उस हॉबी को करियर बनाएं। तब आप देखना आपको लगेगा एक दिन भी आपने काम नहीं किया है, पूरी ज़िंदगी जी ली है। मैं अगर खड़ा बोल रहा हूँ, अब मुझे याद आया मैंने पानी तो पिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस काम को प्यार करता हूँ, नहीं तो नहीं बोल पाता। समझ रहे हैं आप? यहाँ लैपटॉप भी नहीं, अभी माउस से कनेक्ट नहीं है, अब खाली स्लाइड चल रही है। इसके बाद हो गया ऑक्सीटोसिन, बेहतरीन हार्मोन, पूरी सृष्टि को चलाता है। जब मैं देखता हूँ चिड़िया घोंसला बनाती है, तो मैं ये सोचता हूँ कि चिड़िया घोंसला बना कैसे रही है, इसके पास किसने मैसेज दिया, इसको किसने इंस्ट्रक्शंस दिए कि जाओ तिनका तिनका इकट्ठा करो और घोंसला बनाओ। क्योंकि मैं आबू रोड में रहा हूँ, माधव यूनिवर्सिटी के अंदर मैं काम करता हूँ वहाँ पर। तो मैं जहाँ रहता हूँ ट्राइबल एरिया है, प्रकृति के बहुत नज़दीक हैं हम लोग। तो हम देखते हैं कि कैसे 2 जोड़े, एक नर एक मादा, अलग अलग तिनका लेकर आते हैं और वो घोंसले की जगह ढूंढते हैं। और अगर आपने घोंसला इतनी हाइट पे बना दिया कि आपका हाथ पहुंच जाए वहां पर, तो वो घोंसला नहीं बनाने के, वो घोंसला उतनी हाइट पे बनाते हैं कि जहां तक हमारा हाथ ना पहुंचे। यानी कि कोई इंटेलिजेंस है उनके अंदर, कोई इंटेलिजेंस है जो उनको बताती है कि इतनी हाइट पे बनाना है, ऐसी जगह बनाना है। फिर वो आती है इसके पीछे, कैमेलियन गिरगिट आती है, क्योंकि वो उसे अंडे पसंद है। तो कैसे एक चिड़िया उसका ध्यान रखती है और दूसरा चिड़िया जाता है, वो तिनका उठा के लाता है, साथ में खाना भी लाता है अगर अंडे दे दिए तो। लगातार चौकीदारी में एक है। मैं उससे देखिए, प्रकृति सबसे अच्छी टीचर है। ये कौन सा हार्मोन करा रहा है? ये ऑक्सीटोसिन ही तो कराता है। एक व्यक्ति जो कभी नहीं लड़ा जिंदगी के अंदर, अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो शायद वो सर कलम कर देगा। एक मां जिसने कभी ऊंची आवाज नहीं उठाई, आप उसके बच्चे को हाथ लगा के देख लो, वो शेरनी बन जाएगी। कौन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, प्रेम का हार्मोन है, बहुत ही सुंदर हार्मोन है। लेकिन इसका भी एडिक्शन हो जाता है, इसका भी एडिक्शन हो जाता है, जो मोह में बदल जाता है ना। किसी ने दिल तोड़ दिया तो बस अब जिंदगी तबाह हो गई है। हमारे पड़ोस में अभी एक घटना घट रखी है, लड़के का पैर टूट गया तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको ब्रेकअप कर दिया है, उसने दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। अब हम बता रहे हैं कि भाई परमात्मा ने तुम्हारे लिए कोई और सुंदर व्यवस्था कर रखी होगी, लेकिन बिलीफ सिस्टम क्या है कि नहीं। और मैं कहता हूं कि जिसको धोखा मिल गया वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितनी जल्दी मिल जाएगा उतनी जल्दी आप संभल जाओगे। काम की बात लग रही है लगता है।
चाहे दोस्त धोखा दे, चाहे गर्लफ्रेंड दे, चाहे कोई भी दे, जितनी जल्दी धोखा मिल जाएगा, चाहे बिजनेस में मिलता हो, जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उतनी जल्दी लर्निंग मिल जाएगी। लर्निंग जल्दी मिल जाएगी तो आप पे सीखने का, उसको रिवाइव करने का, उसको दोबारा से खड़ा करने का, चीज़ों को बनाने का, बिल्ड करने का तरीका आपको फिर समय मिल जाएगा। मैंने भी बिजनेस में धोखे खाए हैं, मैंने बिजनेस किया था, धोखे खाए हैं, लोगों से मिला हूँ, धोखे खाए हैं, लेकिन उसका फायदा ये मेरे को हो गया, कहते हैं ऑलवेज लुक ब्राइट साइड, ऑलवेज लुक ब्राइट साइड। अच्छा, लक पे कौन कौन विश्वास करता है? लक पे, अच्छा ये तो बोलते हैं यार उसका लक अच्छा था, यार इसका लक अच्छा था। एक बुक है लक फैक्टर, लक फैक्टर है, और ये एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के जो है और साइकोलॉजिस्ट हैं उनका लिखा हुआ बुक है। तो उसमें बहुत अच्छी, उन्होंने साइंटिफिकली बताया कि लक बाय बर्थ तो रेयरली पैदा होते हैं, लेकिन जिनकी लॉटरी निकल गई या कुछ और हो गया, लेकिन असल में लक इंसान खुद बनाता है अपने विचारों के द्वारा और अपने पुरुषार्थ के द्वारा। समझ रहे हैं आप? ये पूरा का पूरा उस बुक के अंदर जो पूरा डिटेल है। अच्छा, आपकी जो फीस जमा करते हैं, आपका जो देख रेख कर रहे हैं, आपके माता पिता कर रहे हैं, क्या किसी ने भी उनको इस बात के लिए धन्यवाद दिया? क्या किसी ने, आज बोल रहा हूं मैं, अभी तुम फोन करके बोल दो पापा वो मैं ना तुमको थैंक्स करना चाहता हूं कि आप मेरे लिए इतना कुछ करते हो, मम्मी मैं आपको थैंक्स करती हूं, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, पता क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा वहां से? हैं? क्या आएगा? बोलिए। हाँ, वो ये पूछेंगे सब ठीक है तो है, यानी कि प्यार का इजहार हमने कर दिया तो हमें लगेगा हम ट्रैक से हट गए। ये वो देश है जिस पे लव में मूवी बनती है, लव बेस्ड मूवी बनती हैं और गाने दुनिया भर के हमारे यहाँ बने हुए हैं, तो हम दोहरी जिंदगी जीते हैं जनाब। ये वो देश है जिसने कहा मृत्यु ही आरंभ है, जिसने कहा मृत्यु ही आरंभ है। और उस घर में कह दो, जरा सा मृत्यु की बात करने लग जाओ कि मैं सोचता हूं कि जब मैं मरूंगा ना तो ऐसे मरूंगा, अरे मरने की बात क्यों कर रहा है भाई? तो हम इंडियंस जो हैं, हम भारतीय नहीं रह गए, वो इंडियंस रह गए हैं। हमें जो अंग्रेज बनाना चाहते थे या जो सिस्टम बनाना चाहता हम वो बन के रह गए हैं। तो आप समझ रहे हैं, प्रेम और मृत्यु दोनों सत्य हैं, शाश्वत हैं। आत्मा का गुण प्रेम है और सृष्टि का शाश्वत सत्य जो है वो मृत्यु है। आप कहाँ कैसे क्या पैदा हुए थे, हमने कल भी बोला था, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि जब आप मरोगे, जब आपकी मृत्यु होगी, तो आपके पास में क्या होगा, क्या लेके जाने वाले हो और क्या आप एग्जाम्पल छोड़ के जाने वाले हो। ये सब हैप्पीनेस से रिलेटेड है। आप ये मत समझना कि मैं प्रवचन दे रहा हूं या मोटिवेट कर रहा हूं। बहुत रिसर्च चल रही है हैप्पीनेस के ऊपर अलग अलग तरीके से, और उन रिसर्च से पता चलता है कि कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, जैसे शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करना, केयर करना, विजन होना, ये भी हैप्पीनेस से रिलेटेड है। वो दशरथ मांझी की ताकत क्या थी? दशरथ मांझी मूवी आपने देखी है? उस आदमी ने अकेले पहाड़ कैसे काट दिया? कौन सी ताकत थी उसके पास? बताओ बताओ, कौन सी ताकत थी? मूवी तो कब सबने देखी होगी। प्यार की ताकत थी। उसकी पत्नी मर गई थी, उसने कहा मेरी पत्नी को तो हो गया, वो तो चली गई, लेकिन कोई और महिला ऐसे ना जाए, कोई और व्यक्ति की ऐसे डेथ ना हो अभाव में, कि समय का जो उसको टाइम का जो था शॉर्ट, लंबे रास्ते से जाना पड़ता, उसके पहाड़ ही काट के रख दिया। वही तो चीज है, वही ढूंढनी है। और आपके जीवन की चाबी आपके जीवन के इर्द गिर्द ही घूम रही है। आपको केवल ये ढूंढना है कि आपका जीवन आपको क्या मैसेज देके जा रहा है, जो योग ही दे सकता है, जो भारतीय दर्शन ही दे सकता है, जो योग दर्शन ही दे सकता है। ये कोई प्रवचन नहीं है जनाब, ये साइंस है, साइंस ऑफ सक्सेस। सफलता तो हर किसी को चाहिए, हाँ या ना? क्या है सफलता के पायदान? अभी हम डिस्कस करेंगे। सेरोटोनिन, यानी कि सूरज की रोशनी लेना, वॉक करना नेचर में,
प्लांटेशन करना, प्लांट्स का ध्यान रखना, प्रकृति के साथ कितना टाइम बिताते हो, पशु पक्षी जानवर। अरे आप जरा देखो तो, मैं जब चाय की दुकान पे जनाब जाता हूँ, चुंडावा सब जानते हैं, तो पपीज आ जाते हैं या कुत्ते आ जाते हैं, ऐसे हमारे को देखते हैं बड़े प्यार से, कुछ नहीं कहने के। और हम इतने बदमाश हैं कि हम खुशी का मौका कहीं नहीं छोड़ते। तो फट से जो है दोस्त को चाय नहीं पिलाऊंगा मैं 10 रुपए की, क्योंकि वो कमाता है। तो मैंने कहा भाई एक बिस्किट का पैकेट और दो, मज़ेदार बात है। तो उसने कहा कि ये बिस्किट लो 50-50। तो हमारे सर जानते हैं, एक दाता है कैंटीन चलाता है, तो वो कहता है अरे ये लीजिए डॉक्टर साहब, योगी सर 50-50, कुत्ता ये खाएगा। मैंने कहा ये नमकीन बिस्किट है, कुत्ता नहीं खाएगा, वो दे दो मुझे पार्ले जी। कहते नहीं, ये बिस्किट ही कुत्ते के लिए बना है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा तो देखा तो कुत्ते ने खाना शुरू कर दिया। अब वो बड़ा पैकेट था, उस पिल्ले का जो 2-4 पेट भर गया। मैंने उसको सारे स्टाफ को बांट दिया। मेरे दोस्त यार आए, मैं कहा आओ बिस्किट खाओ, तो 2 बिस्किट लेते हैं, खाते हैं। मैं कहा जब से मुझे बताया कि कुत्तों के लिए बनाया तो मैंने सब बांट दिया, और खुद भी खा रहा हूँ, खुद भी खा रहा हूँ। इसलिए हमारी बात किसी को बुरी नहीं लगती, क्योंकि हम हंसी का कोई मौका नहीं छोड़ते जनाब, कोई मौका नहीं छोड़ते। क्योंकि खुशियां सामान खरीदने में, बढ़ाने में, इसमें नहीं है। खुशियां पलों में छिपी हुई हैं, इसका पैसे से लेना देना कुछ है ही नहीं। खुशियां तो ये जब 4 दोस्त मिलते हैं और ठान लेते हैं कि आज जो 5वां आने वाला है ना, आज इसकी खिंचाई करने वाले हैं हम, और सारे मिलके एक के पीछे पड़ जाते हैं, और वो अकेला कहता है कोई बात नहीं आज मेरा नंबर लगा दो। समझ रहे हैं ना, खुशियां इसमें है। इसके बाद है ईटिंग का, इसमें लिखा है सेरोटोनिन। खाने से हम जो हेल्दी डाइट लेते हैं उसका बहुत इंपैक्ट आता है ब्रेन के ऊपर। एंडोर्फिन है, लाफिंग विद फ्रेंड्स हो गया है, वर्कआउट्स है, एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये बहुत जरूरी है। जो हमने बिस्किट वहां दिए थे उससे जो मुझे हैप्पीनेस मिली है। और मैं आपको बता दूं, मेरे जो लाइफ में बड़े क्रंचेस रहते हैं कई बार, क्योंकि बिजनेस के लॉस से दोबारा से मैं खड़ा हुआ हूं, तो कभी भी कोई थ्रेट मुझे दिख जाती है सामने से जो आ रही होती हैं, तो मेरे को केवल एक ही जगह से ताकत मिलती है, और वो ताकत मिलती है प्रकृति से। अगर आप प्रकृति का ध्यान रखोगे तो प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। काम की बात है। आपके लिए जो 1 चम्मच चावल है जिसे आप थाली में ऐसे ही छोड़ देते हो, क्योंकि कैंटीन में हम जाते हैं, हम देखते हैं बच्चे बहुत कुछ छोड़ देते हैं थाली के अंदर। अरे जिस इंसान को यही नहीं पता कि तुम्हारे पेट में कितना आएगा, वो जीवन क्या जिएगा, और वो दूसरे के लिए क्या करेगा। धन्यवाद। तो हैप्पीनेस का साइंस कोई बहुत अलग नहीं है, ये जीवन के आसपास ही घूम रहा है। हमें पहले पता होना चाहिए, हम अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, जिसके लिए फिर दोबारा से मैं कहता हूं आपको थोड़ा फंडामेंटल, आपको योग दर्शन आपको समझना पड़ेगा, योग समझना पड़ेगा। और वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा सूत्र भी तो आपको याद नहीं कर रहे, कोई एग्जाम नहीं है, जीवन में धारण करना है। वो कल तक आते आते शाम तक हम पॉइंट्स उसके दे देंगे, ये जीवन में आपको अप्लाई करना है। थैंक्स गिविंग, जो मैंने बोला था पेरेंट्स को, थैंक्स गिविंग। हम बच्चे को गले लगाते हैं, बच्चे को गले लगाने के बाद बोलते हैं, अपने लाइफ अपने घर का बता रहा हूँ, उस बिटिया को मैं घर में जब जाके उसे लगाता हूँ गले, उसे बोलता हूँ थैंक्स जीवन में आने के लिए। हमारे जीवन में आप बेटा आए हो, हमारा जीवन ही बदल गया है। और गले बिल्कुल टच करके जो है ना उसको गले लगा के, तो बेटी क्या बोलती है कि मैं भी थैंक्स करना चाहती हूँ, मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। समझ रहे बात को? तो वाइस वर्सा है। जब हम किसी को बोलते हैं आई लव यू, तो सामने कहते आई लव यू टू, फिर हम बोलते हैं 3। ठीक है। तो यहां चीजें छिपी हुई है। इसमें स्ट्रेस की मेरी एक स्लाइड मिस हो रही है, मैं स्ट्रेस के बारे में ऐसी बोर्ड पे बता देता हूं। ये व्हाइट बोर्ड आ जाएगा, व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। हाँ व्हाइट बोर्ड कर दीजिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ ये सही है, वहां से कंट्रोल हो रहा है सब। क्योंकि अब आप एक तो चीज समझ गए होंगे, हैप्पीनेस जो है कहां से स्टार्ट हो रही है, आपके माइंड से स्टार्ट हो रही है। अब थोड़ा स्ट्रेस को मैं जो पहले पिछले 70 सालों में 80 सालों में आपके दिमाग में डाला ना, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, उस स्ट्रेस को खत्म कर देते हैं। क्योंकि फिर 1 बज जाएगा, 1 से 2 है ना सर, फिर 2 बजे मिलेंगे। हाँ फिर 2 बजे मिलेंगे, फिर नए फिर जो और डिस्कस करेंगे व्हाइट बोर्ड। ठीक है।
अब ये बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया जी। लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं, जीवन को तनाव मुक्त बनाना चाहते हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए। उनकी क्लास लगाएं। हाँ, हाथ खड़ा कर दीजिए जो लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं। क्या पॉसिबल है कि कैमरा इस तरफ कर दिया जाए, इनके सबके हाथ दिखाई दें, ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि सब लोग स्ट्रेस। चलो रहने दीजिए, सबने हाथ नीचे कर लिए कैमरे के नाम पे। तो आज आपको पहले मैं स्ट्रेस फ्री कर देता हूं। स्ट्रेस फ्री करते हैं पहले आपको। टॉपिक हमने शिफ्ट कर दिया है, अब हम हैप्पीनेस से स्ट्रेस की तरफ आ रहे हैं। तो स्ट्रेस फ्री होने को लिए पहले हमें स्ट्रेस को समझना पड़ेगा। स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस का मतलब ये है, आवाज आ रही है? चलिए रुकिए। ये है जी लाइफ। जीवन है तो उतार चढ़ाव है, ये ध्यान रखना। दिन है रात है, ऋतुएं बदलेंगी, समय बदलेगा, जनरेशन बदलेगी, विचार बदलेंगे, कभी शांति आएगी तो कभी क्रांति आएगी, कभी भक्ति हो की जरूरत पड़ेगी तो कभी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। राइट? तो जीवन जो है हमेशा उतार चढ़ाव होता है। तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए केवल एक ही तरीका है, उतार चढ़ाव को हमें ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको हम ठीक करते हैं। ये जो उतार चढ़ाव जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाइए और उनसे कीजिए जो उतार चढ़ाव चल रहा है इसे सीधा कर दीजिए। इसे सीधा कर दीजिए, क्योंकि तभी मुक्ति मिलेगी। इसीलिए कहा है ओनली डेड्स आर फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। केवल जो मृत हैं वही स्ट्रेस से फ्री हैं। अब आप ये बताओ कि आप स्ट्रेस फ्री होना चाहते हो नहीं चाहते हो? नहीं चाहते? अभी चाहते हैं? चाहते हैं तो चले जाओ, है दम जाने का। स्ट्रेस फ्री जनाब हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ा मिथ है संसार का कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। आपको स्ट्रेस फ्री कभी नहीं हो सकते। जीवन है तो तनाव है। हमें केवल यह समझना है इस तनाव से हमें कैसे फायदा उठाना है। इन परिस्थितियों से, इन आपदा में, कहते हैं ना प्रधानमंत्री कहते हैं ना, आपदा में अवसर, कैसे आपदा को अवसर में बदलना है। अभी अगर किसी को ना समझ आ रही है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? स्ट्रेस फ्री नहीं हुआ जा सकता। आपको केवल यह समझना है कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको मैं अपने बेटरमेंट में कैसे यूज कर सकता हूं। 3 प्रकार के लोग होते हैं जी। जब जीवन में कोई कष्ट आता है तो पहला व्यक्ति वो होता है जो अपने भाग्य को दोष देता है और रोता रहता है, क्रिटिसिज्म में लगा रहता है। कभी इसको दोष देना, कभी उसको दोष देना, जी मेरी किस्मत खराब है, मेरे भाग्य खराब है, उसको देखो उसको देखो। दूसरे प्रकार के लोग थोड़े से समझदार होते हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी मेरे जीवन में चल रहा है ये सब मेरा प्रारब्ध का है और ये तो मुझे काटना पड़ेगा, ये मेरा भोग है, कर्म का फल है, ये मुझे को भोगना पड़ेगा, चुपचाप भोगता है। तीसरे प्रकार के इंटेलिजेंट टाइप होते हैं, जैसे मैं खुद हूं। उस एडवर्सिटी को हम अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। हम कहते हैं वाह ये समस्या आई है ना, अब एक काम करते हैं इस समस्या को अवसर में बदलते हैं। कैसे? कि उस समस्या से अपने मेंटल मसल्स को और स्ट्रांग कर लेते हैं। कष्ट झेल झेल के इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर हमें कष्ट ही नहीं लगता। अभी भी नहीं समझ में आ रही होगी, एक और एग्जांपल देता हूं।
ये है जी कैसियो। कैसियो कीबोर्ड जो होता है ना बजाने वाला, ठीक नहीं बना क्या? तो कुछ और दिख रहा होगा। ये 2 स्पीकर है, आगे मत समझना है इसको। चलो कैसियो है, इमेजिन कर लीजिए, जो कीबोर्ड बच्चे का बजाने का होता है। एक व्यक्ति बच्चे को कीबोर्ड देके चला गया बर्थडे में, छोटा कीबोर्ड था, 500-700 रुपए का आता है। बच्चे ने खेल खेल में उसमें से हैप्पी बर्थडे टू यू निकालना सीख लिया। अब पापा का जब बर्थडे आया तो बच्चे ने एक्साइटमेंट में सरप्राइज के लिए पापा के लिए छुपा के रखा हुआ था और उनको कहा पापा मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, देखो हैप्पी बर्थडे टू यू। पिता के आंसू आ गए, यार ये तुमने कब सीख लिया? वो अंकल मेरे को देके गए थे ना, मैंने सीख लिया। अब मेरा आप सभी से सुझाव है, मैं मांग रहा हूं आपसे, अब पिता बच्चे के लिए क्या करे? खाली शाबाशी दे के छोड़ दिया और कुछ करे? बताइए। म्यूजिक क्लास में एडमिशन दे और उसको इसके टैलेंट को आगे बढ़ाए। राइट? कोई शक तो नहीं है ना? कोई शक? नो सर। अरे यस सर बोल दिया है। ये आ गया जी म्यूजिक क्लास। अब बच्चा साल भर के अंदर उसके लिए कैसे छोटा पड़ने लग गया, तो पापा क्या कहें उसको कि बेटा बस बहुत हो गया? क्या करेंगे? नया लेकर आएंगे और इससे बड़ा लेके आएंगे। इससे बड़ा कीबोर्ड लेकर आए, ये बड़ा बन गया जी, ठीक है। समय बीतता गया, बच्चा मान लीजिए 10-12 साल का हो गया, अब वो 2 हाथ से बजाने लग गया है। अब पापा क्या करेंगे? इसे अपग्रेड करेंगे, कहेंगे बस यहीं तक सीख ले? अपग्रेड करेंगे? हाँ, जोर से बोला करो, यस सर। अभी कराता हूं ये वाली एक्सरसाइज भी। ये इसको बड़ा कीबोर्ड दे दिया। अब ये बच्चा जो है अपने साथ के और बच्चों के साथ में बैंड बना लिया है, परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी है। इस बच्चे ने म्यूजिक क्लास भी लेना शुरू कर दिया कैसियो की, और बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया, यानी कमाना भी शुरू कर दिया, परफॉर्मेंस करना शुरू कर दी। रिस्पेक्ट अलग है, सम्मान अलग है। कुछ कह रहे हो क्या? मैं भी हंस लूंगा ना। यहां तक सहमत है मेरी बात से? अब देखो सिस्टम कैसे बदलेगा। अब सिस्टम ये बदल रहा है, पापा की जगह रख दो, ये हुआ। हाँ पापा क्या कह रहे हैं, क्या रखना है? अब्बू अब फादर की जगह एज्यूम करो कि गॉड है, और कैसियो की जगह एज्यूम करो कि प्रॉब्लम है। यानी जब आप छोटे थे तो आपके जीवन में एक प्रॉब्लम आई और आपने उसको बजाया। तो नेचर क्या करेगी? बताओ ना, और बढ़ा देगी। उन्हें बड़ी प्रॉब्लम दी, आपने उसको भी बजाया पकड़ के, अब क्या करेगी? और बड़ी देगी, और धीरे धीरे आप उस प्रॉब्लम के मास्टर्स हो जाओगे। ध्यान रखना, आप पैसा भी कमाओगे। बजाओ बजाओ बजाओ। इसीलिए ध्यान रखना हमेशा एक बात, अगर ईश्वर को पिता मानते हो, कुदरत को पिता मानते हो, यानी जो हमें पैदा करा है जिसने, तो कभी उससे ये मत कहना कि तेरे वजह से मैं दुखी हूं। वो हमें दुखी नहीं देखना चाहते, वो हमें बेहतर देखना चाहते हैं। आज अधिकांश बच्चे केवल इसीलिए बेकार होते जा रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता चाहते हैं कि वो जीवन में दुख ना देखें, संघर्ष ना देखें। एयर कंडीशन स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एयर कंडीशन बस में चल रहे हैं, और जैसे ही कोई गर्मी पड़ती है तो बेहोश हो जाते हैं। यानी प्रेयर के असेंबली के अंदर भी बेहोश हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि माता पिता ने तय कर लिया कि उनके जीवन को उन्हीं ने तबाह करना है। समझ रहे हैं? कुदरत का ये नहीं है। कुदरत कहती है आप बेहतर बनोगे और बेहतर बनोगे और बेहतर बनोगे। तो जीवन में जब भी
कोई समस्या आए तो आपको क्या करना है, उसको एक अवसर समझना है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को सोचना है कि ये कुदरत मुझे क्यों दे रही है। ये मत सोचना कि इसने किया, उसने किया, उसने किया, नहीं। और ध्यान रखना, मैंने एक वीडियो एक बार डाला था बहुत, कि अगर किसी ने आपको मूर्ख बना दिया और आपको धोखा दे दिया तो ये मत समझना कि वो बहुत स्मार्ट है, वो जो है वो है। सबसे बड़ी गलती है कि हमारे अंदर स्किल की कमी थी कि हम मूर्ख बन गए। यानी कुदरत ये चाहती है कि हमें अपने स्किल को और बेहतर करना है, और बेहतर करना है जनाब, तभी तो हैप्पीनेस आएगी। बिना स्किल्ड हुए आप कैसे हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं? स्किल तो चाहिए ना। योद्धा को स्किल चाहिए कि वो दुश्मन को संभाल सके। अकेला योद्धा जो है 10 को फाड़ सके, वो योद्धा के अंदर स्किल चाहिए, तभी वो हैप्पी रह पाएगा, नहीं तो नहीं रहेगा। सिंगर को ये चाहिए कि जब मैं मंच पे गाना गाऊं तो ऑडियंस नाचने लग जाए। कलाकार को खाना बनाने वाले को चाहिए जब मैं खाने में तड़का लगाऊं तो लोग कहने लग जाए कहां बन रहा है और क्या बन रहा है। टीचर ऐसा होना चाहिए कि जब टीचर बोलना शुरू कर दे तो बच्चे कहते हैं यार क्लास ना मिस हो जाए। ये जो एक्सीलेंस है, इस एक्सीलेंस की बात हमारे यहां शास्त्रों में कही गई है, और हम इसी एक्सीलेंस की बात करते करते हम कॉर्पोरेट्स तक पहुंच गए हैं, और कॉर्पोरेट्स हमारे सेशंस कराता है। अब आप ये कहोगे, आपको मैं एक शब्द बताता हूं। हमारे शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। हमारे जो व्याकरण है वो उसके शब्दों से और देश के जो संस्कृति है, जो शब्द है वहां पे कॉपी किए गए हैं। तो एक शब्द आता है हमारे यहाँ उद्योग। क्या आता है? उद्योग। सुना है? सुना है जी शब्द उद्योग? कौन कौन बनना चाहता है एंटरप्रेन्योर? कौन कौन बनना चाहता है उद्योगपति? बताइए। बिल्कुल, बाकी सारे नौकरी चाहते हैं। तो भाई इनसे टच में रहना। टच में रहना। समझिए आप बात। उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, निषिद्ध चाकरी। यानी कि नौकरी करो, लेकिन जब तक आपको सीखना है। सीखने के बाद आपको आगे बढ़ना है और अगली पीढ़ी के लिए वो जगह छोड़नी है। ये प्रकृति का नियम है। नहीं तो अगली पीढ़ी कहाँ जाएगी? अगर आप 35 साल के लिए जगह बैठ गए जाके तो कैसे काम चलेगा? आप आगे बढ़ो और अगली पीढ़ी को आने दो, फिर आगे बढ़ो, अगली पीढ़ी को आने दो, आगे बढ़ो, अगली पीढ़ी को आने दो, है ना? ये सिस्टम होना चाहिए। तो उद्योग यानी कि वह योग जो आपको ऊपर की ओर लेके जाए। उधा योगा, उधा योगा, वह योग जो आपको ऊपर की ओर लेके जाए। ये योग अनुलोम विलोम प्राणायाम तक मत सीमित रहना, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई आपको बहुत ज्यादा आसनों में उलझना है, केवल माइंड को समझना है और चीजों को अप्लाई करना है। जी, अब तक आप ये समझ चुके हैं कि लाइफ है तो स्ट्रेस है, हमको स्ट्रेस को समझना पड़ेगा। स्ट्रेस को समझने के लिए आपको 2 हार्मोन्स को स्पेशली समझना पड़ेगा। एक है एड्रेनल और दूसरा है कॉर्टिसोल। हार्मोन्स, क्योंकि आप यहाँ आर्ट्स के बच्चे हैं, हो सकता है कुछ साइंस के भी हो। हमारा जो पूरा शरीर है ये केमिकल से भरा हुआ है, हाँ या ना? एक केमिकल भी ऊपर नीचे हो जाए तो खेल बदल जाता है। पूरी सृष्टि मेरे अंदर है, शिव भी मेरे अंदर है और शक्ति भी मेरे अंदर है। उधर यिंग यांग का कॉन्सेप्ट आता है, राइट? 3 तत्व का आपका त्रिगुण का कॉन्सेप्ट आता है। तो मेरे अंदर ही दोनों जेंडर हैं, एक पुरुष तत्व है, एक स्त्री तत्व है। यानी कि भावना है जो वो स्त्री तत्व है, और जो लॉजिक है, जो कठोरता है, जो कह सकते हैं कि परिश्रम है, जो बाहरी परिश्रम है, वो पुरुष तत्व है। हमें इसका बैलेंस बनाना है। तो हार्मोन से हमारा पूरा शरीर भरा हुआ है। तो स्ट्रेस के 2 हार्मोन्स होते हैं, एक है
एक है एड्रेलिन, स्पेलिंग पे मत जाना, एड्रेलिन, और दूसरा कॉर्टिसोल। दो हार्मोन्स हैं बेसिकली। एड्रेनल क्या करता है? फाइट और फ्लाइट। इसका काम केवल एक है कि आपको खतरे से इंस्टेंट बचाना है। मान लीजिए अभी कोई घटना घट जाती है और धड़ 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 अर्थक्वेक आता है, तो कोई आपको नहीं सिखाएगा कि आप ये नहीं कहोगे ब्रेन से, अरे अर्थक्वेक आ रहा है, फटाफट स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर ताकि मुझे भागने के लिए ताकत मिले। जो इंसान भाग भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, वो ही भागेगा, क्योंकि एड्रेनल हार्मोन जो है आपके अंदर ऊर्जा भर देता है। आपको कोई अचानक ये जो है पीछे से आप पे हमला करता है चिल्लाते हुए, और आपको पता चल रहा है कि आप पे अटैक होने वाला है, तो आपके अंदर ताकत आ जाएगी और ये एड्रेनल हार्मोन आपको बचाएगा। बच के भागने की, लड़ने की क्षमता एड्रेनल देता है। इसे बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, यानी लड़ो या भागो, लड़ो या भागो। तुरंत सिचुएशन को एसेस करते हैं और उसका या लड़ते हैं या भागते हैं। दूसरा है कॉर्टिसोल। ये क्या करता है? ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस देखता है, यानी कि आपको जो एग्जाम का स्ट्रेस है वो ये कॉर्टिसोल धीरे धीरे ब्लड के अंदर रिलीज होता रहता है, जो आपको अलर्ट करता है कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आपको चीज़ों को याद करना है। आप चाहे दोस्तों के बीच में बैठे हो, लेकिन बैक एंड में आपको ये टेंशन तो रहती है कि चीज़ें तैयार करनी है। अब ये दोनों हार्मोन ये दुश्मन है या दोस्त हैं? पहले तो मुझे ये बताओ। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा? बताइए बच्चों। प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी। और अगर स्ट्रेस हार्मोन में एड्रेनल ना हुआ तो हम बचेंगे ही नहीं, हम कोलैप्स कर जाएंगे। इतना तक फर्क पड़ेगा कि जनाब अगर ये एड्रेनल ना हो हमारे शरीर के अंदर, तो मैंने अगर किसी को ये भी करा ना वो वही कोलैप्स हो जाएगा। ये एड्रेनल हार्मोन ही है जो हमें थ्रेट से बचाता है। अब ये बताओ, ये दोस्त है या दुश्मन है? लेकिन पिछले 70 साल में हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेस 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 स्ट्रेस। दोस्त और दुश्मन ये हार्मोन्स नहीं है। अगर दुश्मन होते तो प्रकृति हमको देती ना हमारे शरीर में। ये दोस्त हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम ने तय किया है कि हमारे दुश्मन होंगे या दोस्त होंगे। अगर आप मानते हो, देखो ऐसा हुआ, ये सिस्टम सारा कहां से चेंज हुआ कि एक स्टडी करी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, और लोगों से पूछा, जनरल स्टडी थी, हर साल होती है, तो डाटा लेते हैं कि लोगों की जो मृत्यु दर है वो क्या है और लोगों के मरने का मेन कारण क्या है, तो जिसमें से स्ट्रेस भी एक मेन मरने का कारण होता है। तो लेकिन इस बार क्या किया था, जो इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने एक लाइन और ऐड कर दी कि डू यू फील स्ट्रेस और नॉट, और एक लाइन साथ में और ऐड कर दी, डू यू बिलीव स्ट्रेस इज हार्मफुल और बेनिफिशियल। आश्चर्य की बात यह है कि जिन लोगों ने कहा स्ट्रेस से नुकसान होता है केवल वही बीमार पड़े, और जिन्होंने कहा था नहीं नहीं स्ट्रेस तो अच्छा होता है, वो लोग स्वस्थ थे, और स्वस्थ ही नहीं थे, पहले से ज्यादा मजबूत भी थे। इससे फिर डायमेंशन चेंज हो गई, पूरा डायमेंशन चेंज हो गया, दोबारा से डिबेट हुआ और ये फाइनली प्रूव हुआ कि स्ट्रेस इज नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेस, इट्स डिपेंड ऑन योर परसेप्शन, कि आप क्या परसीव करते हैं, आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं। इस दुनिया को संघर्ष से देखोगे तो संघर्ष मिलेगा, इस दुनिया को अवसर देख के समझोगे तो अवसर मिलेगा। तो जीवन को आप किस तरीके से देखते हैं ये उस बात पे डिपेंड करता है। तो स्ट्रेस इज नॉट ए एनिमी, इट्स ए फ्रेंड। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं, कोई क्लियर तो नहीं। लेकिन जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो आपके जो चिंताएं बढ़ती हैं, फ्लक्चुएशन बढ़ता है, ओवर थिंकिंग होती है, उसे कैसे शांत करें, यहां पर योग का कार्यक्रम शुरू हो जाता है कि आपको थोड़ी बहुत आदतें होनी चाहिए अपने साथ बैठने की। एकांत में जाके बैठें, गहरी सांस लें, प्रकृति के पास जाएं, थोड़ा सा गार्डनिंग करें, थोड़ा सा म्यूजिक सुनें, थोड़ा किताबें पढ़ें। जैसे माइंड सेट चेंज होगा तो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स भी तुरंत चेंज हो जाएगा। दोस्तों के बीच में जाके बैठ जाएं, वहाँ मुस्कुरा लें, वहाँ हंस लें, छोटी छोटी बातें, बच्चों के साथ खेल लें। सबसे बढ़िया मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चों के साथ खेल लो, बच्चों के बीच में रह लो, सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा, क्योंकि वो वर्तमान में रहते हैं, उन्हें लेना देना कोई भी। 10 साल तक की जो उम्र होती है उनकी एंजॉय करने की उम्र होती है, फिर तो संघर्ष है उसके बाद। तो समझ रहे हैं? तो स्ट्रेस को बहुत सारे तरीके मैनेज करने के बतलाए गए, जिसके अंदर से ये बिल्कुल सिंपल तरीके हैं जहां आपका एक पैसा नहीं खर्च होगा। और सबसे अच्छी बात है, जब स्ट्रेस हो अच्छे पलों को याद करो, उन पलों को याद करो जब आपने पहले भी किसी समस्या को समाधान किया था, पहले भी किसी समस्या का सामना किया था, तब आप पाओगे कि आपको पहले से ज्यादा ताकत मिल चुकी है, जब पहले भी निकल के आए हो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आप आज जो भी हो
और आपने जो समस्या झेली थी जीवन के अंदर, अगर वो समस्या आपने अगर ना झेली होती तो आप इतने बेहतर ना होते। हाँ या ना? इसका मतलब समस्या कोई है, वो तो अवसर हुई ना। समस्या अवसर है ना, तो हम तो लकी हैं, हम तो लकी हैं। समस्या तो देख रहे हैं, देखने तो उनको जो देख रहे हैं, हमें तो केवल अपने लक्ष्य को देखना है। वो भी आगे कॉन्सेप्ट आएगा पॉजिटिव साइकोलॉजी का, परमा का कॉन्सेप्ट है, परमा PERMA, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और कैसे हमारे दर्शन में ये सब चीज़ें पहले ही बतला दी गई थी, लेकिन हमें अपना दर्शन नहीं समझ में आ रहा। शायद भाषा का हेरफेर है या पढ़ाने का हेरफेर है, कैसे रहा, माइंड सेट चेंज कर दिया, मैकेनिकल हमें बना दिया गया था। अब मैकेनिकल से दोबारा हम ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब केवल 5 मिनट हमारे रह गए हैं। अब मैं आपके बीच में आऊँगा और थोड़ा सा सवाल जवाब कर लेते हैं, अगर कोई किसी का कोई डाउट हो तो। हमने पहले चीज़ जानी है, सबसे पहले हमने जाना हैप्पीनेस के बारे में, राइट। हैप्पीनेस जो क्या है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। वो एक्सटर्नल सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता आपके मन की स्थिति कैसी है। फरारी की सवारी एक कहानी है। मेरा लैपटॉप ये ऑन होगा नहीं होगा? जी, तो सबसे पहला जो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट ऑफ प्राइमरी फंक्शन इन्फ्लुएंसिंग हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का कौन सा फंक्शन ऐसा है, मतलब प्राइमरी फंक्शन हैप्पीनेस के लिए क्या है जो हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करेगा। एनवायरमेंटल वेलबींग है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, फाइनेंशियल है, या जेनेटिक है। एनवायरमेंटल है, यानी कि एनवायरमेंट अगर जैसी संगत वैसी रंगत। विच आस्पेक्ट इज डायरेक्टली लिंक टू इमोशनल वेलबींग। फिजिकल एक्सरसाइज है, स्टेबल रिलेशनशिप है, डाइट है, या अर्बनाइजेशन है। सब कुछ है, लेकिन रिसर्च ये बताते हैं कि रिलेशनशिप है। आपके पास में अगर रिलेशनशिप अच्छे हैं, डजंट मैटर आपकी सेहत कैसी है। हिंदी में बोलिए, ठीक है। कौन सा जो हार्मोन है वो हैप्पीनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? कॉर्टिसोल है, एड्रेनल है, थायरोक्सिन है, या डोपामिन है? डोपामिन है। फिजिकल आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए क्या चीज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है? पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग है, हाई इनकम है, डेली कम्यूटिंग है, या स्क्रीन टाइम है? ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग यानी पॉजिटिव सोच। स्ट्रेस कैन बी डिफाइन बेस्ट बी डिफाइन एज ए नेचुरल रिएक्शन टू ए चैलेंज और डिमांड, यानी कि नेचुरल रिएक्शन जो चैलेंज आता है उसके लिए एक नेचुरल रिएक्शन है, या हमारा कोई बीमारी है, या टेम्परेरी कोई बीमारी है, या इसमें से कुछ नहीं है। चैलेंजिंग नहीं, चैलेंजिंग। स्ट्रेस जो है वो बॉडी को चैलेंज का सामना करने के लिए स्ट्रेस एक रेस्पॉन्स है। ध्यान देना, जब लाइफ में स्ट्रेस आता है तो ये मत मानना कि कोई बीमारी आ गई, आप ये मानना कि ये चैलेंज, प्रकृति मुझको बेहतर बनाने जा रही है क्योंकि मुझे चैलेंज का सामना करना है। स्ट्रेस आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ यूज स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस का क्या एग्जांपल है कि आपका जो चैलेंज है उसको एक प्रोजेक्ट मान लें, या कोई आपका जो प्रेमी आपसे बिछड़ गया, आपका जो आर्थिक नुकसान हो गया, बीमारी हो गई। पॉजिटिव स्ट्रेस किस चीज़ का एग्जांपल है कि आपका जो लाइफ है, आपका जो चैलेंज है उसको एक प्रोजेक्ट मान लें कि मेरी लाइफ में चैलेंज आया ना, यही मेरा प्रोजेक्ट है। वो जो कैसियो वाली टास्क है ना, वो किसी किताब में नहीं मिलने की आपको, वो मैंने अपने ऊपर बनाई है। हमने लाइफ में इतना स्ट्रेस देखा कि स्ट्रेस की बजाने लग गए और स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशंस करने लगे, पेड सेशंस करने शुरू कर दिए। सेशन सक्सेसफुल जाते हैं, 8-8 घंटे के सेशन सक्सेसफुल जाते हैं। आप तो चलो बच्चों, मैं कॉर्पोरेट में जो मैनेजमेंट के टॉप लेवल के लोग होते हैं उनको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशंस देता आ रहा हूं, और फिर इसका तुमने हैप्पीनेस पे भी देना शुरू कर दिया। राइट, थैंक यू। फिजिकल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस, बेटर स्लीप है, अच्छी नींद आएगी अगर स्ट्रेस में होंगे तो।
आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा, आपका जो है फोकस बढ़ जाएगा, या आपका जो है सिर में दर्द होने लग जाएगा। तो फिजिकल सिम्टम में सिर दर्द है, आपको सिर दर्द सबसे पहले होगा। योगा हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, रिड्यूसिंग कॉर्टिसोल लेवल, एनहांस एंगर रेस्पॉन्स और प्रमोटिंग ओवर ईटिंग। ज़्यादा खाने से स्ट्रेस नहीं मैनेज होगा। योगा करने से सिंपल सी बात है, जो आपका कॉर्टिसोल लेवल जो मैंने हार्मोन बताया था वो क्या होता है, वो योगा करने से वो मैनेज होना शुरू हो जाता है। तो इस यूनिट के जो है ये क्वेश्चंस ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे जो आप, मैं समझ सकता हूँ कि आप लगभग समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है अब तक का जो हमने कंटेंट देखा है तो आप सवाल कर सकते हैं, आपके सवाल आमंत्रित हैं।